हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के शेप टूल के बारे में। तो देखिए, ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे वर्क करें, और आज की इस वीडियो में हम शेप टूल को लेकर के चलेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते और चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे आ चुका हूँ, और इलस्ट्रेटर पे आने के बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं एक साइज़ ले लेता हूँ, तो मैंने न्यू फाइल लिया और जो साइज़ है वो मैंने लेके रखा है यहाँ पे 1200 पिक्सल। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने पिक्सल का यूनिट सेलेक्ट करके रखा है। इसके अलावा आप ओरिएंटेशन यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि शेप एक्चुअल में स्क्वायर जैसा ही आने वाला है। फिलहाल जो रिजोल्यूशन है वो मैंने रखा है 72 ppi, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले डिवाइस पे शो हो, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आप रिजोल्यूशन 72 ppi लेके चल सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैंने कर दिया क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स दिखाई देते हैं। इन्हीं टूल्स में से मैंने ले लिया यहाँ से शेप टूल्स, और ये सारे शेप टूल्स के कलेक्शन है। तो इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से ऐसा अलग करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी टूल्स हैं, अगर उसमें आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखाई देता है, तो वहाँ से आप अपने टूल को फ्लोटिंग टूल बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग कहने का मतलब ये है कि आप इसे मूव करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग शेप दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार वो शेप आपके लिए बोल देता हूँ। पहला जो शेप है वो है आपका रेक्टेंगल टूल, दूसरा जो है ये है आपका एलिप्स टूल, तीसरा जो है वो है पॉलीगॉन टूल, फोर्थ जो है वो है आपका स्टार टूल, और ये जो फिफ्थ है ये है लाइन सेगमेंट टूल। तो चलिए अभी इनको क्रिएट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं तो आप सिंपली लेफ्ट माउस बटन का यूज करके आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो शेप टूल है वो है आपका एलिप्स टूल, इसको भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं लेफ्ट माउस बटन से। तीसरा जो पॉलीगॉन टूल है इसे भी आप इसी तरीके से लेफ्ट माउस बटन से ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ स्टार जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, और फिफ्थ जो है लाइन सेगमेंट, ये भी लेफ्ट माउस बटन से कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये तो हुआ, इन सारे शेप को हमने केवल लेफ्ट माउस बटन का यूज करके ड्रॉ किया है। ओके, तो अभी आप क्या करते हैं, अब हम इसे शिफ्ट के साथ ड्रॉ करके देखते हैं। तो शिफ्ट जो है वो एक्चुअल में कीबोर्ड में आपका एक की है, तो आपको कीबोर्ड में शिफ्ट की को देखना है और उसे प्रेस करके रखना है। तो ये मैंने शिफ्ट की प्रेस किया और मैंने ले लिया रेक्टेंगल टूल। अब उसके बाद हम शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी रेक्टेंगल से आपको स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम एलिप्स टूल लें और शिफ्ट के साथ एलिप्स टूल को ड्रॉ करें तो आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर पॉलीगॉन टूल के साथ काम करें तो आप देखें शिफ्ट प्रेस करते ही ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। स्टार के साथ भी आप इसी तरीके से शिफ्ट प्रेस करते ही, अगर आप इस तरीके से एंगल में हो, बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से स्टार को ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर आप लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं और इसको शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन रेडी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ यार, शिफ्ट की का यूज़ करके आप इन सारे की शेप को रेडी कर रहे हैं। अब अगर हम ऑल्ट के साथ अगर इसको ट्राई करें तो देखिए, ऑल्ट के साथ जब आप रेक्टेंगल को क्रिएट कर रहे हैं तो ये सेंटर से आप बना सकते हैं, ये सेंटर से क्रिएट होता हुआ आपको दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं एलिप्स टूल लूँ और ऑल्ट के साथ ड्रॉ करूँ तो अगेन ये भी सेंटर से बन रहा है। पॉलीगॉन टूल भी इस तरीके से सेंटर से बन रहा है। स्टार टूल भी अगेन सेंटर से क्रिएट हो रहा है। और अगर लाइन टूल की बात करें तो ये भी सेंटर से कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो ये यूज़ था ऑल्ट की का। ओके, अभी हम सारे को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और डिलीट करते हैं। अब आते हैं कि अगर हम कंट्रोल के साथ इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ आप किसी भी शेप को ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया ये शेप टूल। और अगर हम ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों की को प्रेस करके रखते हैं तब क्या होता है, देखें, तब ये सेंटर से बन रहा है कि स्क्वायर। जबकि यही चीज जब हम केवल ऑल्ट के साथ कर रहे थे तो सेंटर से क्रिएट तो हो रहा था पर वो बन रहा था एक रेक्टेंगल। तो ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो एक्चुअल में वो सेंटर से एक स्क्वायर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये था माउस का लेफ्ट बटन यूज करके और कीबोर्ड का ऑल्ट शिफ्ट या फिर ऑल्ट और शिफ्ट दोनों बटन को प्रेस करके इस शेप को क्रिएट करना। ओके, अब आते हैं इसको और अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमने अगर एक शेप बनाया तो एक्चुअल में ये जो शेप है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक है इसके अंदर फिल कलर और दूसरा है इसका ये आउटलाइन यानी कि स्ट्रोक। तो अभी मैंने जो दो चीज़ें बताई आपको ध्यान से समझना है। एक है ये फिल कलर और ये है
इसका स्ट्रोक, जो आउटलाइन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में। तो यहाँ पे ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे फिल कलर का है। तो अगर मैं इस पर रेड दे दूँ तो आप देखेंगे कि इस रेक्टेंगल में रेड कलर फिल हो गया। और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये है स्ट्रोक का कलर। तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो इस पर डबल क्लिक किया मैंने और इस पर ब्लू कलर दे दिया। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से फिल कलर दिया और किस तरीके से स्ट्रोक कलर दिया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं स्ट्रोक पे तो आप स्ट्रोक के कलर को चेंज कर सकते हैं। और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है इसमें फिल कलर ग्रीन है और स्ट्रोक का कलर जो है वो रेड है। तो इस तरीके से आप फिल कलर और स्ट्रोक कलर पे काम कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगल शेप है ऊपर में अगर हम देखें इस तरीके से तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी आप इसके फिल कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे स्विचेस हैं, इन स्विचेस से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रोक का भी है, तो आप स्ट्रोक पे भी आके ये जो स्विचेस हैं यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर देना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है ये जो स्ट्रोक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आपको स्ट्रोक का एक पैनल मिल जाता है और यहाँ से आप स्ट्रोक का जो विड्थ है यानी जो उसकी मोटाई है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी देखो आप स्ट्रोक की साइज हमने यानी विड्थ जो है वो हमने बढ़ा दी, तो स्ट्रोक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रोक का विड्थ है और यहाँ पे आप इसका कॉर्नर देख सकते हैं। तो अगर मैं कॉर्नर पे चेंज करूँ, जैसे ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर यहाँ पे शार्प रेडी हो रहा है। ओके, तो उसी तरीके से अगर मैं इसे क्लिक कर दूं राउंड जॉइन तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो कॉर्नर था वो जो शार्प था वो राउंडेड हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक शैम्फर हो गया है। मैं वापस से ये चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आकर के अभी हमने इस तरीके से लिया तो ये है मीटर जॉइन, सेकेंड ऑप्शन है राउंड जॉइन और थर्ड जो ऑप्शन है वो है बेवल जॉइन। तो ये तीनों को आप यहाँ पे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस पे क्लिक करने से क्या चेंजेस आता है। अब आते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आपको डैश लाइन चाहिए यानी कि जो अभी पूरी तरह से एक स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है ना कंप्लीट, आप चाहें तो इस तरीके से डैश लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो डैश है इसके बीच का जो गैप है इसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 15, ओके, और या फिर मैंने इसको कर दिया 50। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 पिक्सल का हो चुका है और इस तरीके से 50 पॉइंट का हो चुका है और इस तरीके से आपको डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रोक पैनल का, आपको इसको भी ट्राई करके देखना है। फिलहाल मैंने यहाँ से डैश लाइन ऑफ किया और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से वापस से मैंने इसके कॉर्नर को मीटर कर दिया और मीटर करने के बाद इसका जो विड्थ है इसको मैंने इस तरीके से कम कर दिया। अब ये जितने भी ऑप्शन थे जो आपने रेक्टेंगल में देखे वैसे ही ऑप्शन आपको सर्कल में भी दिखाई देंगे और इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन आपको बाकी इन सब टूल में भी दिखाई देंगे। जैसे मैंने ले लिया पॉलीगॉन टूल तो इसमें भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो आपको रेक्टेंगल में दिखाई दिए थे। ओके, अब आते हैं इसको डिलीट करते हैं। अब शेप को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। तो देखिए मैं धीरे धीरे इसको डिटेल में आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं पॉलीगॉन लेकर के और पॉलीगॉन का यूज़ करके अगर आप कीबोर्ड पे अप एरो और डाउन एरो की का यूज़ करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये मैंने इसको अप एरो किया तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गॉन्स जो है वो बढ़ने लगे और उसी तरीके से अगर मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो नंबर ऑफ गॉन्स जो है वो कम होने लगे। ओके, इस तरीके से। और अगर मैं इस तरीके से मैंने सेट कर दिया जैसा था वो, उसके बाद अगर मैं स्टार के साथ ये सेम चीज़ करूं तो ये स्टार लिया मैंने और अप एरो का यूज़ किया तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है वो बढ़ गए और इसी तरीके से डाउन एरो से कम हो गए। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार टूल का यूज़। अब इसमें ही अगर मैं स्टार टूल को कंट्रोल के साथ क्रिएट करूं तो आप देखो कंट्रोल का यूज़ करते यानी कंट्रोल की का यूज़ करते ही आप उससे इस तरीके से शेप में चेंजेस ला सकते हो। ओके, तो ये मैंने चेंजेस किया कंट्रोल से और अप एरो डाउन एरो का यूज़ करके आप इसके पॉइंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगेन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके ये करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ कैसा शेप बना और अगर मैं कंट्रोल के साथ करूँ तो कुछ इस तरीके से शेप बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये था इलस्ट्रेटर का शेप टूल। बहुत ही आसान था ना। अब आपको ट्राई करना है, आपको सारे शेप रेडी करने हैं
शेप रेडी करके आपको क्रिएट करना है, जैसा मैंने बताया उस तरीके से आपको बना करके देखना है। 100% आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये ट्राई किया कि नहीं। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ जिसमें हम और भी डिटेल में जानेंगे इन शेप टूल का यूज़। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।